यहीं से शुरू करना है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि फिशर्स के अकॉर्डिंग ग्लूकोज ये है और डी और एल कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करता है, डेक्स्ट्रोलेवो को नहीं। डेक्स्ट्रोलेवो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है। किसी भी कंपाउंड को देखकर हम कभी नहीं बता सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रो है या लेवो है। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। सिर्फ उसके नाम के पहले अगर पॉजिटिव साइन लगा है तो समझेंगे डेक्स्ट्रो, और अगर नेगेटिव साइन लगा है तो समझेंगे लिवो, अदरवाइज हम नहीं बता सकते हैं। और डी और एल का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन, बॉटम से कंपेयर करेंगे, OH सेम साइड में हो तो डी फॉर्म, और अगर उल्टे साइड में होता तो एल फॉर्म। तो पूरे कार्बोहाइड्रेट में जितने भी हम बायोमोलिक्यूल्स वगैरह पढ़ेंगे सारे के सारे डी फॉर्म ही हैं, एल फॉर्म कोई नहीं मिलेगा, सारे के सारे डी फॉर्म। ठीक, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, पिछले क्लास में ही बताए थे कि ये जो स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा, एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर प्रॉपर वे में करेक्ट नहीं है, यानी हमारा कंसेप्ट गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। बाद में पता चला कि ग्लूकोज साइक्लिक है, तो हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीजें है कि बोर्ड पे मिटा करके बनाना आसान होता है, यहाँ थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्यों हमें लगा कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि पहला पॉइंट, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका मतलब वो 2,4-DNP टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए, लेकिन इट डज नॉट गिव्स 2,4-DNP टेस्ट एंड शिफ्ट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट वही कंपाउंड देता है जिसमें एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, लेकिन ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, लेकिन हमने तो प्रूफ किया है कि एल्डिहाइड है, तो फिर ये टेस्ट क्यों नहीं दे रहा? दूसरा कारण, इसका जो पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव है, पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव, पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव जो है, तो पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव डज नॉट रिएक्ट विद, ये क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलामाइन, नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन अमाइन। और हाइड्रोक्सिलामाइन हमने पिछले क्लास में प्रूफ किया कि ग्लूकोज रिएक्ट करता है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है, लेकिन पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब कि वो ओपन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं है। और तीसरा पॉइंट, हमने ये भी प्रेडिक्ट किया एक्सपेरिमेंटली कि ग्लूकोज के दो फॉर्म हैं, ग्लूकोज के दो फॉर्म हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ग्लूकोज हैज टू फॉर्म, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म। तो फिर हम एक तरह का ग्लूकोज कैसे देखें? अल्फा फॉर्म obtained by crystallization of concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, whereas beta form obtained by crystallization of hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. तो दो तरह के ग्लूकोज हैं, और इन तीनों पॉइंट से पता चला कि above fact indicate the cyclic structure of glucose. Cyclic structure of glucose. अगर ऐसा है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो मुझे उस वक्त ओपन फॉर्म क्यों एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया, उसको जरा सा ध्यान से देखना। थोड़ा वक्त है, लगेगा, लेकिन ध्यान देना सारे लोग, 1 मिनट चुप करके देखना। हमने प्रूफ किया CHO, C
OH H CH OH COH H COH H और CH2OH। हमने पिछले क्लास में प्रूफ किया कि ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है। इसी को जरा ढंग से लिखते हैं। C डबल बॉन्ड O COH H COH H, तीसरे कार्बन का OH उल्टे साइड है, एक्सरे एनालिसिस से पता चला था। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। CH2OH। इसी को एक बार फिर लिखते हैं अपने तरीके से। एल्डिहाइड को ही हम लिख रहे हैं ओपन फॉर्म में। OH H CH OH COH H COH H और CH2OH। हमने ऐसा क्यों लिखा, ध्यान देना। जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंटली पता लगा, तो पता क्या चला कि ध्यान देना कि द अबव फैक्ट इंडिकेट दैट ग्लूकोज शुड हैव साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर इन विच वन ऑफ द OH ग्रुप, ध्यान देना, OH ग्रुप मेनली फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप जो है CHO के साथ बंधा हुआ है। अब ये कैसा बंधा हुआ है, ध्यान देना। एक बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं, किस तरह से बंधा है, एक बॉन्ड हटा रहे हैं, इसे ओपन कर रहे हैं। कॉपी है इसलिए एक बार में समझना। और यहाँ का हाइड्रोजन जो है यहाँ पर है और ये इससे जुड़ा हुआ है। प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर के लिए ऑक्सीजन यहाँ नहीं रखकर यहाँ रख देते हैं। एक बार फिर से ध्यान देना, इस पर आते हैं। इनमें से एक बॉन्ड ओपन करने जा रहे हैं, एक बॉन्ड खोलने जा रहे हैं। एक बॉन्ड है, एक को हम खोल रहे हैं, यूं खोले। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन को यहाँ नहीं रखकर यहाँ रख देते हैं, बीच में कहीं भी। यानी ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। यानी इसका एल्डिहाइड जो है फ्री नहीं है, रिएक्शन के वक्त ये टूटता है और हाइड्रोजन तभी एल्डिहाइड बनता है। अब ध्यान से सुनना, पहले कार्बन पे अगर OH राइट साइड है तो इसे बोलेंगे अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब बॉन्ड लेंथ में ये तो स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, बॉन्ड लेंथ की बात नहीं करते। अभी क्लियर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा नहीं है, सारे इक्वल है। ये सारे लेंथ जो है ना, ये सब इक्वल है, कोई भी लेंथ बड़ा नहीं। साइक्लिक में अभी पता चलेगा। अगर पहले कार्बन का OH अगर राइट साइड है तो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, और अगर पहले कार्बन का OH लेफ्ट साइड है तो इसे बोलेंगे बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ग्लूकोज इन दोनों फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये इंटर कन्वर्टेबल है। अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा ये रोटेट करता है। तो अल्फा से बीटा जाते समय ओपन फॉर्म होकर जाता है और बीटा से अल्फा आते समय ओपन फॉर्म होकर आता है। इस वजह से ये साइक्लिक होते हुए भी कभी कभी ओपन फॉर्म का ये केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए हमने शुरू में इसे पढ़ा कि मुझे ऐसा दिखा, जबकि ऐसा नहीं, जबकि ऐसा है किसके अकॉर्डिंग, तो फिशर इंटरमीडिएट कह सकते हैं, बिल्कुल फिशर्स के अकॉर्डिंग। इसे हम बोलेंगे डी पॉजिटिव ग्लूकोज, जो हमने पढ़ा। एक्चुअली में ये इस फॉर्म में होता है,
लेकिन इससे इसमें और इससे इसमें कन्वर्ट होता रहता है। कन्वर्जन के वक्त ये रास्ता होकर गुजरता है, ये रास्ता होकर गुजरता है, इसलिए ये हमें ओपन फॉर्म का भी प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए हमने शुरू में केवल इसके बारे में पढ़ा, जबकि बाद में पता चला कुछ रिएक्शन को देखकर कि ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली में ऐसा है। तो अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में फर्क क्या है? C1 पोजीशन का OH उल्टे साइड, इसका मतलब बोथ आर आइसोमर, बोथ आर आइसोमर। ऐसे आइसोमर को हम एनोमर्स कहते हैं। जब अल्फा और बीटा फॉर्म C1 पोजीशन पर अलग होने की वजह से स्ट्रक्चर में अलग है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप एट C1 पोजीशन, ऐसे आइसोमर को एनोमर्स कहते हैं। और इनके इस रोटेशन, ये एक्सचेंज जो है, इसे हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं, म्यूटा रोटेशन, इसे हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा जो सिस्टम एक्सचेंज हो रहा है। कोई दिक्कत? अगर ऐसा है तो फिशर्स के बाद आए हैवर्थ। हैवर्थ इन्होंने कहा कि अगर कोई भी कंपाउंड साइक्लिक होता है तो उस साइक्लिक को इस तरह से अरेंज करो कि हर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल सेम दिखे। क्यों? ऐसा करने से स्टेबिलिटी मिलता है। तो हैवर्थ ने इनके स्ट्रक्चर को कंपेयर किया पाइरेन से। पाइरेन ऐसा दिखता है, पाइरेन से कंपेयर किया और बोला कि पाइरेन की तरह इनके बॉन्ड को जनरेट करो। पाइरेन की तरह, पाइरेन नहीं बनाना है कि अगर ये साइक्लिक है तो इसके अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी तभी आएगी जब सारे बॉन्ड एंगल, सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसा हो। जैसे अभी तन्मय ने कहा सर बड़ा बड़ा बॉन्ड लेंथ बन गया, ऐसा नहीं है। इसी को भी फिर मॉडिफाई किया गया कि अगर ये साइक्लिक है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि सारे बॉन्ड लेंथ, सारे बॉन्ड एंगल एक जैसा दिखे। क्यों? ऐसा करने से उसमें स्टेबिलिटी आएगा। तो हैवर्थ ने इसे बोला कि पाइरेन के स्ट्रक्चर की तरह लिखो। कैसे लिखे भाई? तो ये रहा, जिसे बोलेंगे पाइरेनोज स्ट्रक्चर। अब इस वक्त सारे बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल सेम होंगे, इस वक्त सारे बॉन्ड एंगल सेम। अब देखना, ये तो O आ गया, O से आगे बढ़ रहे हैं से C1 C2 C3, HOH 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 OHH OHH HOH HOH HCH2OH राइट साइड नहीं है, अबब में है, तो इसलिए HCH2OH। तो दिस इज द एक्चुअल साइक्लिक फॉर्म ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज गिवन बाय हैवर्थ एंड दिस इज बाय फिशर। तो अल्फा और बीटा में फर्क क्या है? केवल पहले कार्बन का, बाकी तो सब सेम है। पहले कार्बन HOH है तो यहाँ OHH है, बाकी तो सब हमारा सेम है, बाकी सब कुछ हमारा सेम है। तो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, that is called anomers, that rotation is called muta rotation, such a structure is called Haworth and such a structure is called Fischer। क्योंकि कुछ रिएक्शन ने ये प्रूफ किया कि ओपन फॉर्म नहीं है। तो दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब तसल्ली से जरा एक सेकंड देख करके मुझे जवाब दोगे समझ आया या नहीं। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कहना। जिन्हें नहीं आया, बायो वाले को थोड़ा बहुत समझ इसलिए आ सकता है क्योंकि वो इसे बायोलॉजी में पढ़ रखे हैं, लेकिन जिनके पास बायो नहीं है उनसे कि हमने पढ़ा पहले कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हमने 5 रिएक्शन से प्रूफ किया,
लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो ये प्रूफ कर दिए कि इसमें CHO ग्रुप नहीं है। तो बाद में पता चला CHO ग्रुप है तो, लेकिन वो बॉन्डेड है, वो बॉन्डेड है। रिएक्शन के वक्त, ये एक्सचेंज के वक्त ओपन होते हैं, तब वो मुझे वो फॉर्म दिखता है। इसलिए किसी रिएक्शन में ये शो होता है, किसी में नहीं शो होता, क्योंकि ग्लूकोज एक्चुअली में इस फॉर्म में है और ये एक्सचेंज होता है जिसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और इससे इसमें या इससे इसमें जाते वक्त ये रास्ता तय करके जाता है। इसलिए हमारी सारी पहले की बातें और अभी की बातें दोनों ही सही है। लेकिन अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर पूछा जाए तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। ठीक है, तो हमारा ग्लूकोज पूरी तरह से खत्म होता है। अब आता है फ्रुक्टोज। अब आता है फ्रुक्टोज, ध्यान देंगे सब लोग। तो अब है फ्रुक्टोज, ध्यान से। फ्रुक्टोज सीधी सी बात है, नेचुरल मोनोसेकेराइड से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम वही है। इट इज कीटोहेक्सोज, शॉर्ट में लिख रहे हैं कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज का मतलब हो गया कि कीटोन है और 6 कार्बन है, और जनरल फॉर्मूला C6H12O6 यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन फ्रुक्टोज हमारा लेवो रोटेटरी है। लेवो रोटेटरी, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रुक्टोज लेवो रोटेटरी है। ठीक है, ये भी राइप फ्रूट्स में पाए जाते हैं, हनी में पाए जाते हैं, वेजिटेबल में पाए जाते हैं, और ये तुम्हारा क्या कहते हैं, स्वीटनर के रूप में यूज होते हैं, यूज्ड एज स्वीटनर। नेचुरल फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज यूज्ड एज स्वीटनर। ठीक, अब ग्लूकोज की तरह इनके भी स्ट्रक्चर प्रूफ किए गए, लेकिन मुझे इनमें वो साइकिल, ये स्ट्रक्चर का केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना। सिर्फ याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू फिशर इनके भी पहले ओपन फॉर्म प्रूफ किए गए, CH2OH, C डबल बॉन्ड हो, तीसरा कार्बन में OH इधर ही रहेगा, बाकी में सब इधर रहेंगे। इसके भी स्ट्रक्चर उसी तरह से प्रूफ किए गए। उसमें एल्डिहाइड है तो इसमें कीटोन, वो डी पॉजिटिव ग्लूकोज तो ये डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। क्यों? ये लेवो रोटेटरी है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। लेकिन सेम केस यहाँ भी होगा, तो जरा इसके स्ट्रक्चर भी उसी की तरह देखो। ये C डबल बॉन्ड हो, इसको इधर कर दे रहे हैं, CH2OH, फिर CHOH, फिर COHH, फिर COHH, और फिर CH2OH। उल्टा करते हैं, C डबल बॉन्ड हो, CH2OH, फिर CHOH, फिर COHH, फिर COHH, और फिर CH2OH। सेम केस जो आपने अभी अभी ग्लूकोज में देखा, हम एक बॉन्ड रखते हैं, एक बॉन्ड हटाते हैं, एक बॉन्ड खोल रहे हैं, और इसका हाइड्रोजन 5th कार्बन का यहाँ भेजेंगे, और यही आकर इससे जुड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन को प्रॉपर वे में यहाँ रखा जाता है। दैट इज अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। सेम केस, एक बॉन्ड हम ओपन करेंगे, चलो इस बॉन्ड को ओपन कर रहे हैं, इसका हाइड्रोजन यहाँ रखें, अब यही बॉन्ड आकर के इससे जुड़ेगा, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए ऑक्सीजन को हम यहाँ रखते हैं। दैट इज बीटा
डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। उसी की तरह यहाँ भी सेम कंडीशन, ये भी साइक्लिक होता है, ये भी साइक्लिक होता है, और जब ये साइकिल से इसमें या इसमें कन्वर्ट होता है तो ओपन फॉर्म होते हुए जिसमें कीटोन बनता है, जिसमें कीटोन बनता है। तो इसके भी स्ट्रक्चर को हैवर्थ ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसे भी तुम एक प्रॉपर अरेंजमेंट दो। अब हम इसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट किससे कंपेयर करें, तो उन्होंने कहा फ्यूरेन से। तो कंपेयर विथ फ्यूरेन। फ्यूरेन कैसा होता है, तो ऐसा होता है कि इसे फ्यूरेन से कंपेयर करो तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल एक जैसा होना चाहिए, एक प्रॉपर सिमेट्री के थ्रू। तो इन्होंने इसे ऐसे बनाया, इन्होंने इसे फ्यूरेनोज से कंपेयर किया। अब ध्यान देना, CH2OH, एक सेकंड, किसी ने कुछ लिखा मुझे दिखा नहीं, एक बार फिर से लिखो। किसी ने कुछ लिखा मुझे दिखा नहीं, फिर से लिखो जल्दी। सर फ्रुक्टोज के अल्फा बीटा स्ट्रक्चर कीटोन क्यों नहीं बनता? अल्फा बीटा स्ट्रक्चर में कीटोन कैसे बनेगा, वो तो बंधा हुआ है ना एल्डिहाइड उसकी तरह। इसमें एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड ही तो इससे बंधा हुआ है, जब ओपन होगा तो एल्डिहाइड बनकर। उसी तरह से फ्रुक्टोज में भी कीटोनिक ग्रुप है, इसी से तो बंधा हुआ है ये, जब ओपन होगा तो कीटोन बनकर, कीटोन से ही बंधा हुआ है ना, ये बंधे होते हैं, इसलिए ओपन फॉर्म में ये शो नहीं होता। लेकिन इससे इसमें कन्वर्ट होते समय ये फॉर्म जनरेट होता है। अब ध्यान देना, CH2OH, OH, OHH, HOH और HCH2OH, ये अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। ठीक उसी तरह से पहला कार्बन ही उल्टा होता है, बाकी सेम। यहाँ OHCH2OH तो OHCH2OH, बाकी तो सेम ही होगा, OH, H, H, OH, H, CH2OH, ये बीटा फॉर्म। तो फ्रुक्टोज में मुझे सिर्फ ये जानना है, इन पे पेपर में सिर्फ यही पूछेगा कि फ्रुक्टोज जो है क्या है, तो कीटोहेक्सोज है। एक एक नंबर में फ्रुक्टोज लेवोरोटेटरी कंपाउंड है, यही मेन है, मेन यही पूछेगा। कीटोहेक्सोज है, फॉर्मूला ये है, लेवोरोटेटरी है। किस पर बेस्ड स्ट्रक्चर है, तो फ्यूरेन पर, जिसे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। बाकी ये सब कुछ नहीं पूछता, आपको सिर्फ समझना है कि फ्रुक्टोज होता कैसा है ओपन फॉर्म में, और साइक्लिक में अकॉर्डिंग टू फिशर, और हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर हैवर्थ। दैट इज दिस, दैट इज दिस। कोई दिक्कत? जिन्हें प्रॉब्लम हो तुरंत कहना कि सर मुझे प्रॉब्लम है, तुरंत कहना सर मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हमारा मोनोसेकेराइड खत्म होता है, अब डाइसेकेराइड शुरू, डाइसेकेराइड शुरू। डाइसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद 2 यूनिट मोनोसेकेराइड, यानी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव 2 यूनिट ऑफ monosaccharide, 2 unit of monosaccharide, that is disaccharide. General formula
सबके लिए जितने भी डाइसैकेराइड हैं, C12H22O11, जनरल फॉर्मूला C12H22O11। ठीक, 3 तरह के मुझे पढ़ने। पहला है सुक्रोज, पहला है सुक्रोज, जो हमने एग्जाम्पल में लिख रखा है कि सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी जितने भी हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर। ये किससे बना है? तो 2 यूनिट मोनोसेकेराइड से बना है, इसलिए हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद 2 यूनिट मोनोसेकेराइड देता है। 2 यूनिट से कैसे? तो याद रखेंगे कि 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स joined together by oxide linkage by loss of water molecule called glycosidic linkage। इसका सिंपल मतलब पहले समझो। डाइसेकेराइड का मतलब कि जो हाइड्रोलाइज्ड होकर 2 यूनिट मोनोसेकेराइड दे, इसका मतलब वो खुद 2 यूनिट मोनोसेकेराइड से बना है, तभी तो वो खुद 2 यूनिट मोनोसेकेराइड से बना है, तभी तो वो 2 यूनिट मोनोसेकेराइड देगा। ये इक्विमोलर ऑफ इट गिव्स equimolar of D positive and D positive glucose and D negative fructose, इन्हीं दोनों से बना, इसलिए यही देगा। लेकिन दोनों में जरा फर्क है, ये ग्लूकोज अल्फा और फ्रुक्टोज बीटा। ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और ये बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज के मिक्सअप से बना है। अब जरा ध्यान देना अच्छी तरह से, जोड़ने के लिए मुझे, और बिटवीन C1 एंड C2 इनके बीच है, तो कैसे? तो बिटवीन C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा ध्यान देना, तभी हर कोई ध्यान से, तभी समझ आएगा। ये हमारा अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है, ये हमारा बीटा फॉर्म, ये फ्रुक्टोज है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, अब इनको लिखने जा रहे हैं HOH, काउंटिंग यहाँ से C1, C2, C3, C4, C5, C6, 6 कार्बन होते हैं। काउंटिंग देखते जाना, HOH, OH, HOH और HCH2OH, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज। अब फ्रुक्टोज यहां से शुरू होता है, हमने उल्टा कर रखा, बीटा फॉर्म को हमने उल्टा कर रखा, तो यहाँ पर CH2OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH2OH, ये बीटा फॉर्म। ये हमारा C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये C6। अटैचमेंट बिटवीन आपने लिखा है C1 एंड C2। दो मोनोसेकेराइड जब आपस में मिलते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हट गया H2O, तो बचा क्या?
H2O अगर हट गया तो बचा क्या? वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके ऑक्साइड के थ्रू जुड़ना, इसी को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमने कहा, हमने अभी अभी डेफिनेशन में लिखा है कि दो मोनोसेक्राइड ज्वाइंट टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये अब पूरा का पूरा सुक्रोज है, दैट इज सुक्रोज। दो मोनोसेक्राइड से वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दैट इज डाइसेक्राइड। अब ये हाइड्रोलाइज्ड होगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, किसी एक को H किसी एक को OH देगा तो मोनोसेक्राइड मिल जाएगा, दैट इज डाइसेक्राइड। जिन्हें प्रॉब्लम है बोलना जरूर, हमें सिर्फ यही स्ट्रक्चर काम का है जिसे अच्छी तरह से समझना है, बाकी स्ट्रक्चर तो पेपर में पूछते भी नहीं है, ये पूछता है। ठीक है, अब इनमें एक पॉइंट याद रखना है कि ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी पॉजिटिव। जब ये हाइड्रोलाइज्ड होकर देता है, इट ऑन हाइड्रोलाइसिस, आपने अभी अभी पढ़ा, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, क्या देगा? तो यही देगा, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज, यानी कि ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और नेगेटिव की वजह से ये लिवो रोटेटरी। ये खुद डेक्स्ट्रो है लेकिन हाइड्रोलाइज्ड होकर इन दोनों का मिक्सर देता, हाइड्रोलाइज्ड होकर के इन दोनों का मिक्सर देता। तो सॉल्यूशन को क्या बोले, डेक्स्ट्रो या लेवो? तो याद रखना कि लेवो जो है, इन विच जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसका रोटेशन हाई होता है इसके कंपैरिजन में, बट रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज, इसलिए जो रिजल्टेंट मिक्सचर होता है वो लेवो रोटेटरी हो जाता है। तो ड्यू टू विच मिक्सचर becomes levorotatory, mixture becomes levorotatory, and such phenomena is called inversion of sugar and product is called invert sugar। अब जरा एक डायग्राम के थ्रू, मेरे पास सुक्रोज है जो डेक्स्ट्रो है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, जब हम इसे हाइड्रोलाइज्ड कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो ये मुझे मिक्सचर दे रहा है, मिक्सचर में अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और यहाँ बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज, इनका मोर रोटेशन है, इनका लेस रोटेशन है, यानी लिवो का, ये लिवो है और ये हमारा डेक्स्ट्रो है। तो जो सॉल्यूशन मिला मिक्सचर वो लिवो रोटेटरी हो जाएगा, जो सॉल्यूशन मिला मिक्सचर वो लिवो रोटेटरी होगा। तो डेक्स्ट्रो से लिवो जाना, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उल्टा इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर, और इस प्रोडक्ट को बोलेंगे इन्वर्ट शुगर, इस प्रोडक्ट को बोलेंगे इन्वर्ट शुगर। जिन्हें दिक्कत है साफ कहना, दैट इज सुक्रोज। हम सुक्रोज के बारे में पढ़,
सुक्रोज 2 यूनिट मोनोसेकेराइड से बनता है, किस तरह से जुड़ता है, उसके अंदर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। 2 यूनिट मोनोसेकेराइड, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद वो मुझे यही दोनों देगा, सीधी सी बात है। लेकिन हमें पता है एक्सपेरिमेंटली कि फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन ग्लूकोज के कंपैरिजन में मोर है, इसलिए जो मिक्सचर मिलेगा वो लिवो रोटेटरी हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रुक्टोज का नेचर शो करेगा। तो ऐसे हम हाइड्रोलाइसिस को इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलेंगे, क्यों, वो डेक्स्ट्रो से लिवो चला गया, इसे हम इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलेंगे, और प्रोडक्ट को हम इन्वर्ट शुगर बोलेंगे, और प्रोडक्ट को हम इन्वर्ट शुगर बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब आपको किसी को कुछ भी पूछना है तो बोल दीजिए। दैट इज द कंडीशन। ठीक, आगे चले। तो डाइसेकेराइड हम पढ़ रहे हैं, डाइसेकेराइड में हमने सबसे पहले सुक्रोज पढ़ा, अब हम माल्टोज, माल्टोज। बाकी जो दो डाइसेकेराइड पढ़ने हैं उनमें ज्यादा कुछ नहीं, एक एक लाइन कि माल्टोज बनता किन से है। तो इट इज composed of two unit of alpha D positive glucose। किन के बीच लिंक होता है, तो बिटवीन C1 एंड C4, बिटवीन C1 एंड C4, और ये भी हमारा रिड्यूसिंग शुगर है, ये C1 एंड C4 के बीच, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर। बाकी ये C1 और C2 के बीच, इसमें दो मोनोसेकेराइड जुड़ता है और दोनों ही ग्लूकोज है, इसमें दो मोनोसेकेराइड जुड़ता है, दोनों ही ग्लूकोज है, और यहां से जुड़ता है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, और जो ना कर सका नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो ना कर सका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कोई दिक्कत? उसी तरह से तीसरा पॉइंट है लैक्टोज, इसमें बस दो दो लाइन पढ़ने, इसे हम मिल्क शुगर कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोजेन वगैरह देखते हैं, लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोज मिल्क में होता है, मिल्क शुगर कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ ये किससे बना होता है, तो दो, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दोनों ही बीटा, कंपोज्ड ऑफ बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड बीटा डी पॉजिटिव गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क क्या है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क क्या है, ध्यान देना सब लोग। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है ना, अल्फा हो चाहे बीटा। ये जो फोर्थ कार्बन का जो पोजीशन है, इसको अगर उल्टा कर दे तो गैलेक्टोज हो जाए। जैसे ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है, हमने इसे केवल इन्वर्स कर दिया तो ये गैलेक्टोज, हमने इसे इन्वर्स कर दिया तो ये बीटा गैलेक्टोज, हमने इस पॉइंट को उल्टा कर दिया तो अल्फा गैलेक्टोज, बाकी सब कुछ से। तो आपने यहां देखा कि ये दोनों ग्लूकोज से बन रहा है, लेकिन लैक्टोज एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क आपने देख लिया। ये भी बिटवीन C1 of galactose, C1 of galactose and C4 of glucose, इनके बीच जुड़ता है। दैट इज क्या, डाइसेकेराइड।
तो डाइसेक्राइड में यही 3 चीज पढ़ने हैं, एक सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इतना है। हम आगे चले। किसी को कोई दिक्कत हो बोलना जरूर, प्रॉपर वे में हमारी बात को सुनना। क्यों? प्रॉपर वे में बात सुनेंगे तभी नोट्स में समझ आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज राइटिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो अगर आप हर वर्ड को प्रॉपर वे में सुने रहेंगे तभी नोट्स से प्रॉपर वे में अपना नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो दैट इज डाइसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड कंप्लीट हुआ, डाइसेक्राइड कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पॉलीसेक्राइड। अब हम आते हैं पॉलीसेक्राइड। बहुत ध्यान देना। तो पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में हम ऐसा कहते हैं कि दोस कार्बोहाइड्रेट विच हाइड्रोलाइज टू गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड। तो सीधी सी बात है, वो खुद लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड से जुड़ के बना है, और जुड़ने का तरीका वही है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वो खुद जुड़कर बना, और जुड़ने का तरीका वही है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक एक मोनोसेक्राइड आपस में इनफाइनाइट टाइम जुड़ा हुआ। ठीक, तो इसके बारे में सिंपल वे में इसे हम फूड स्टोरेज बोलते हैं, फूड स्टोरेज बोलते हैं। और हाइड्रोलाइज टू गिव, हाइड्रोलाइज टू गिव large number of monosaccharides, monosaccharides। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे 3 पढ़ने, एक एक करके। इसके अंदर मुझे 3 पढ़ने, एक स्टार्च, एक सेलुलोज और एक ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, एक एक करके। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं स्टार्च, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं स्टार्च। अब ये स्टार्च क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज which consist of amylose and amylopectin, which consist of amylose and amylopectin। तो सिंपल वे में कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब जब भी हम आगे बात करेंगे तो तुम्हारे माइंड में ये पिक्चर रहना चाहिए कि अल्फा डी पॉजिटिव कैसा होता है और बीटा डी पॉजिटिव भी कैसा होता है। हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं क्योंकि जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं वो ग्लूकोज से ही बने हुए, वो ग्लूकोज से ही बने हुए। तो अल्फा बीटा का तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप समझोगे। क्योंकि अब बार बार स्ट्रक्चर नहीं, हम सिर्फ ग्लूकोज लिखेंगे। तो स्टार्च की बात कर रहे हैं जो लार्ज नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से जुड़ करके बना है। ठीक है, अब स्टार्च के अंदर जो है, स्टार्च के अंदर में 2 पार्ट, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन मतलब जब ग्लूकोज चेन में जुड़ा हो तो हम इसे बोलेंगे अमाइलोज, और जब ग्लूकोज चेन के साथ साथ ब्रांच में भी जुड़ा हो तो हम इसे बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन। अब दोनों में फर्क क्या है? जब चेन में जुड़ा है तो बिटवीन C1 एंड C4, यहां भी बिटवीन C1 एंड C4, लेकिन जो ब्रांचिंग है वो बिटवीन C1 एंड C6। तो जो चेन है हमारा वो बिटवीन C1 एंड C4, बट ब्रांचिंग जो है वो C1 एंड C6। आप सोच भी रहे होगे कि पता नहीं ये सब क्या है, सब प्रॉपर वे में नहीं समझ आ रहा।
ठीक है, तो जरा एक सेकेंड, अमाइलोज हमारा वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ब्रांच में होने की वजह से इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब एमाइलोज जो है वो 15 से 20% होता है स्टार्च के अंदर, ये 15 से 20% होता है ये स्ट्रक्चर, बाकी 80 से 85% अमाइलोपेक्टिन का रूप होता है स्टार्च में। अब एक का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं अमाइलोपेक्टिन का, कि हमने ये कहा कि ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऐसे जुड़ा हुआ है, अभी अभी हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था, ठीक है, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये चेन में जुड़ते जा रहे हैं, ये चेन में जुड़ते जा रहे हैं, इस तरह से ये चेन में जुड़ रहे हैं, लेकिन उसी में एक ब्रांच भी है, तो कहाँ जुड़ रहे हैं ध्यान देना, 1 2 3 4 5 और ऊपर में 6, यहाँ भी ध्यान देना 1 2 3 4 5 और ऊपर में 6, ये C1 और C4 के बीच जुड़ रहे हैं, लेकिन जब ब्रांच होता है तो C1 एंड C6 के बीच, इसका मतलब कि अगर हमने यहाँ पर ब्रांच माना कि यहाँ पर ब्रांच जुड़ा हुआ है ऐसे, ये ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये तो C1 है और यहाँ पर ये C5 है और यहाँ CH2OH, ये वाटर हटाया तो C6 के बीच, तो ब्रांचिंग जब होता है तो C1 और C6 के बीच होता है, और जब चेन होता है तो बिटवीन C1 एंड C4। तो स्टार्च के अंदर दो रूप है, एक अमाइलोज है, एक एमाइलोपेक्टिन है, दोनों का मिक्सचर स्टार्च। अमाइलोज का मतलब जब ये चेन में जुड़ा हुआ है, वाटर सॉल्युबल है, 15 से 20% स्टार्च एमाइलोज का बना होता है, लेकिन 80 to 85% स्टार्च अमाइलोपेक्टिन से बना होता है, जो इनसॉल्युबल होता है ब्रांचिंग की वजह से। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है बोलेंगे? दैट इज स्टार्च। अब स्टार्च के बाद है हमारा सेलुलोज, और स्टार्च पता ही है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, रूट्स में, वेजिटेबल में, सीरियल्स में, इन सब में प्रेजेंट रहता है, ठीक। अब तो पहला था स्टार्च और दूसरा है हमारा सेलुलोज, पहला है स्टार्च और दूसरा है हमारा सेलुलोज। तो ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, इतना तो पता ही होगा खासकर बायो वालों को कि सेलुलोज ही प्लांट किंगडम में मेन है। तो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, तो प्रेजेंट इन प्लांट, ठीक है। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ, ये बीटा डी फ्रुक्टोज से, सॉरी बीटा डी ग्लूकोज से, कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ये सारे अल्फा ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बीटा 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 जुड़े हुए, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज बिटवीन C1 एंड C4। तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्यों दिक्कत है भाई, दिक्कत क्या है, इसके C1 में OH नीचे है अल्फा में, लेकिन बीटा में तो OH ऊपर है, बीटा में तो OH ऊपर है, तो ये C1 और C4 जुड़ेगा कैसे, तो C1 और C4 जुड़ेगा कैसे, तो ध्यान देना, इसलिए एक ऐसा चेन चलता है, क्योंकि एक में तो ऊपर है और बीटा में नीचे है, तो ध्यान देना अल्फा बीटा की बात हो रही है। तो इस केस में जब आप मतलब ऐसे समझो, जीव ऐसे जुड़ेगा, ऐसे,
क्यों? क्योंकि ये रहा, ठीक है, अब यहाँ है, अब आमने सामने तो है नहीं, तो इसलिए मुझे अगले को ऐसे दिखाना पड़ता है। क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि उल्टा हो गया तो ये यहाँ जुड़ेगा। बीटा में OH वहां, ये अल्फा में OH नीचे है, HOH, लेकिन बीटा में तो पहला कार्बन जो है हमारा OH यहाँ पर है, और यहाँ पर OH और H और OH है, इनके बीच वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जुड़ेगा यहाँ से, तो मुझे ऐसे दिखाने पड़ते हैं, ऐसे ग्लूकोज जाता है। तो ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज सेलुलोज प्लांट्स के अंदर में होते हैं मेनली, इतना ही पता है। लिंक बिटवीन C1 एंड C4। तो तुम्हें सिर्फ एक वर्ड याद रखना है कि ग्लूकोज बोल रहे हैं, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड्स है जो बीटा डी ग्लूकोज के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना है बिटवीन C1 एंड C4, प्रेजेंट इन प्लांट किंगडम, मोस्ट abundant organic substance in plant kingdom, that is a cellulose। और इसी का तीसरा पॉइंट है हमारा ग्लाइकोजन, इसी का तीसरा पार्ट है ग्लाइकोजन। इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ये एनिमल स्टार्च भी कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। बहुत ध्यान से, ये होता क्या है? ये सिर्फ अमाइलोपेक्टिन, जैसे स्टार्च में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर में भी ये भी हमारा कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज मतलब, लेकिन अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज में तो अमाइलोपेक्टिन दोनों आता है, ओनली अमाइलोपेक्टिन। इस वजह से हम इन्हें एनिमल स्टार्च कहते हैं। इसमें सिर्फ अमाइलोपेक्टिन और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये एनिमल स्टार्च क्यों होता है? क्योंकि एनिमल बॉडी में स्टोर्ड रहता है, इस वजह से स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में स्टोर रहने की वजह से हम स्टार्च कहते हैं। ये और कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? खासकर इनका प्रेजेंट अक्सर पूछा जाता है, तो ऑल्सो प्रेजेंट इन liver, muscles, brain, yeast and fungi। फंगाई कुछ बोलते हैं, कुछ फंजी बोलते हैं, कुछ फंजाई बोलते हैं, जो भी बोल लो, FUNGI जो भी होता है। तो these are 3 part of polysaccharides। तो एक लाइन में याद रखना है कि पॉलीसेकेराइड जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड दे, समझ रहे हैं? तो 3 होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च जो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है और इसमें 2 रूप होते हैं, एक चेन एक ब्रांच। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, C1 और C4 के बीच लिंकेज। ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, लेकिन इसमें अमाइलोज नहीं, सिर्फ अमाइलोपेक्टिन होता है। और अमाइलोपेक्टिन का मतलब है कि चेन C1 C4 के बीच और ब्रांच C1 C6 के बीच, और इतने जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो these are the complete form of carbohydrate। These are the complete form of carbohydrate। तो हमारा बायोमोलिक्यूल का पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है।